हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चहक लाइफस्टाइल। इस वीडियो में मैं आपको अनारकली फुल घेर कुर्ती बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने ये 3 मीटर शिफॉन जॉर्जेट का कपड़ा लिया है और 3 मीटर ही क्रेप का लाइनिंग के लिए कपड़ा लिया हुआ है। मैं आपको इतने आसान तरीके से ये बनाना बताऊंगी कि अगर आप बिगनर्स भी हैं तो आप उसको बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने ये अस्तर को लेके इस तरीके से डबल फोल्ड किया है। ये इस तरीके से इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और फिर इस तरह से हम इसको यहाँ से करके 4 फोल्ड कर लेंगे। तो हमारा ये 4 फोल्ड में हो जाएगा कपड़ा। 1 2 3 4। आप चाहें तो इसको इधर से ऐसा भी फोल्ड कर सकते हैं अगर आपका कपड़े का अर्ज बड़ा है। मेरे कपड़े का अर्ज छोटा है, इसीलिए मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ। इसको मैं 12 इंच लूंगी। ये 12 इंच का कपड़ा लेके मैं इसको यहां से सीधा कट कर दूं। ये देखिए, मैंने ये कपड़ा कट कर लिया है। ये हमारा बंद साइड है और ये हमारा खुला हुआ साइड है। ये हमारा 4 फोल्ड में कपड़ा है, 1 2 3 4। अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा बंद साइड है। इस साइड से हमने यहाँ पर टेप को रखा और मैं 7.25 ले रही हूँ मार्किंग। अगर आपका साइज़ 40 है तो आप 7.2 आप ले सकते हैं, और यदि आपका उससे कम है, अगर 40 साइज़ से आपका कम साइज़ है तो फिर आप उसमें आप 7 इंच लेंगे, और अगर आपका 40 साइज़ से कुछ बड़ा है साइज़ तो फिर आप उसको 8 इंच भी ले सकते हैं। अब हम आर्म होल की लंबाई लेंगे और आर्म होल की मार्किंग के लिए जो हमने शोल्डर की मार्किंग ली है उससे जितना हमने शोल्डर लिया है, मैंने 7.25 लिया है। 7.25 का मतलब होता है 7 इंच और ये 2 सूत उससे आगे, तो उतना ही मैं आर्म होल के लिए लूँगी। अगर आपका 7 इंच आता है तो आप 7 इंच पे लीजिए, या 8 इंच आता है तो आप 8 इंच आर्म होल के लिए लीजिएगा। अब मैं ये दोनों मार्क को मिला दूँगी। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। मेरे केस में चेस्ट की है मेरा 39 इंच। तो 39 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आता है 9.75 इंच, और उस 9.75 इंच में हम 1.5 इंच लूजिंग का जोड़ेंगे तो होता है 11.25 इंच। तो हम इसको 11.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये देखिए, ये मैंने मार्क कर दिया है। अब हम इस मार्किंग को शोल्डर की मार्किंग से मिलाते हुए सीधा कर देंगे। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ टेप को ऊपर रखते हुए हम यहाँ पर हमें टॉप पार्ट की टोटल लंबाई लेना है 14 इंच। तो हम 14 इंच से 1 इंच बढ़ा कर लेंगे, क्योंकि वो आधा इंच ऊपर नीचे की सिलाई पर जाएगा। तो हम 15 इंच पर मार्क कर देंगे। इस मार्क को भी हम सीधा कर देंगे। अब इस लाइन पर हम अपने वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारे कमर का साइज है 34 इंच। जिस तरीके से हमने ऊपर मार्क निकाला था उसी तरीके से हम 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आता है 8.5 इंच। अब इसमें हम 1.5 इंच लूजिंग का जोड़ेंगे तो हो जाता है हमारा 10 इंच। तो देखिए, हम इसको इस तरीके से यहाँ पर ये 8.5 इंच होता है और 1.5 इंच लूजिंग का करके 10 इंच पे हमने मार्क कर दिया है। अब हम इन सारे मार्क्स को जोड़ देंगे। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हमने जो ये हमारा
ये शोल्डर की जो मार्किंग है उसमें से हम 1 इंच इधर पर मार्क कर लेंगे। ये देखिए हमने ये 1 इंच का मार्क कर लिया है और ये वाली जो लाइन हमारी शोल्डर की लाइन है उस पर हम इधर से इधर पर टेप रखते हुए इसको, ये लंबा है, ये लंबाई से हम इसको हाफ कर लेंगे। तो हमारा जो भी मिड पॉइंट आता है उस पर हम मार्क कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पर मार्क किया है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम यहाँ से गोलाई में मिला देंगे। ये देखिए ये हमारे बैक आर्म होल की मार्किंग हो गई है। अब हम फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे। फ्रंट आर्म होल मार्किंग के लिए हम जो ये लाइन है हमारी शोल्डर की, इस लाइन से हम आधा इंच अंदर की तरफ लेंगे। ये देखिए आधा इंच मैंने यहाँ मार्क कर लिया है। अब इस मार्क को हम इस शोल्डर वाली मार्किंग से मिला देंगे। ये देखिए मैंने ये इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया है। अब हम फिर से इस पर टेप रखेंगे और इसका हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो भी मिड पॉइंट होता है उस पर हम मार्क कर लेंगे। ये हमारा मार्क हो गया है और इस वाले पॉइंट से हम 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और हम इन दोनों पॉइंट्स को इधर पर गोलाई देते हुए मिला देंगे। ये हमारे फ्रंट और बैक आर्म होल की मार्किंग हो चुकी है। ये हमारा बैक का मार्किंग है और ये हमारी फ्रंट की मार्किंग है। अब हम ये बंद वाले साइड से 3 इंच गले की मार्किंग करेंगे। 3 इंच पर हमने ये नेक की मार्किंग की है। अब हम इस नेक की मार्किंग से हम ये जो शोल्डर की मार्किंग है उससे आधा इंच नीचे हम मार्क करेंगे। ये हमने देखिए आधा इंच नीचे यहाँ पर मार्क कर लिया है। ये अब हम इस नेक के पॉइंट से इस शोल्डर के पॉइंट को जोड़ देंगे। ये मार्किंग देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अगर हम इसको नहीं देते हैं तो हमारा शोल्डर ठीक से बैठता नहीं है और नीचे गिरता है। इसलिए इस मार्किंग को करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हमारी जो ये वेस्ट की लाइन है, इस लाइन पर हम ये जो ओपन साइड है उस साइड पर हम आधा इंच से पौना इंच का एक मार्क करते हैं। ये देखिए मैंने ये मार्क कर लिया है। अब इस मार्क को हम इस लाइन से मिला देंगे। ये मार्क हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा इससे कुर्ती में झोल नहीं आता है। कभी कभी कुर्ती नीचे से लटकने लगती है, उसका यही रीज़न होता है कि हम ये कटिंग नहीं करते हैं। अगर हम ये कटिंग करेंगे तो साइड से हमारी कुर्ती झोल नहीं खाएगी। अब हमारी टॉप पार्ट की मार्किंग पूरी हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसी मार्किंग के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए मैंने ये कटिंग कर ली है। अभी मैंने ये बैक के आर्म होल की कटिंग की है। फ्रंट के आर्म होल के लिए हम इसमें से एक पार्ट को निकाल देंगे और फिर इसके बाद हम इसकी फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग कर ये देखिए हमारे फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक में इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है। इसके ऊपर हम इसके दोनों पार्ट्स को इस तरीके से रखकर इसके मेजरमेंट के हिसाब से हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए मैंने ये दोनों कटिंग कर ली है। अब हम इसके घेर की कटिंग करेंगे। तब देखिए बचे हुए कपड़े को मैंने ये 2 फोल्ड पर बिछा लिया है। 2 फोल्ड है ये हमारा कपड़ा। अब ये हमारा ओपन साइड है और वो हमारा बंद साइड है। अब हम ये ओपन साइड वाले को उठाकर इस तरीके से इस पे मिला देंगे।
देखिए फोल्ड करने के बाद ये कुछ इस तरीके से तिकोना हो जाएगा हमारा कपड़ा। अब हम इस पे कमर की मार्किंग करेंगे। अब हम इस पे अपनी कमर का मार्किंग करेंगे। तो हमारे कमर का साइज़ है 34 इंच, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आता है 8.5 इंच। हम और आधा इंच उसमें लूजिंग छोड़ मिलाएंगे तो उसमें हो जाएगा वो हमारा 9 इंच। लेकिन अभी हम इस पर 8.5 इंच पर ही मार्क करेंगे। ये जहाँ पर हमारा ये 8.5 इंच आता है हम उधर पर मार्क कर देंगे और ऐसी सीधी लाइन खींच देंगे। अब हम टेप को यहाँ से इस पॉइंट पे रखेंगे और इधर से हम नापेंगे ये कॉर्नर हमारा कितना आता है। तो ये आ रहा है हमारा 12 इंच। तो हम यहाँ से लेके गोलाई में पूरे 12 इंच में मार्किंग करते जाएंगे। अब हमने जो ये 12 इंच के मार्क किए हैं उनको हम ऐसे गोल शेप में मिला देंगे। अब हम ये टेप को देखिए इधर पर इस तरीके से ये गोल जो मार्क किया है उस पे हम मेज़र करेंगे तो ये देखिए हमारा पूरा 9 इंच आ जाता है। इसलिए हमने अभी 8.5 इंच पर ही मार्क किया था। अब देखिए हमें अपने कुर्ती की टोटल लेंथ चाहिए है 50 इंच। तो अब हमारा टॉप पार्ट है 14 इंच। तो हम इस 14 इंच के टेप को इस मार्क से ऊपर रखेंगे, 14 इंच ऊपर रख के और नीचे 50 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। 50 इंच की लेंथ और 1 इंच लूजिंग के लिए, तो 51 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। अब हम टेप को इस पॉइंट पर रखेंगे और इधर 51 इंच की जो हमने मार्क किया था उस मार्क तक हम इसकी लेंथ देखेंगे कितना है। तो ये आ रहा है मेरा 49 इंच। तो अब हम इस टेप को सरकाते हुए इधर से उधर तक 49 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। अब हम इन सारे मार्क्स को मिला देंगे। अब हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसी मार्किंग के हिसाब से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारे घेर की कटिंग हो गई है। अब हम इसके लिए अस्तर की कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमने मेन फैब्रिक को फोल्ड किया था ट्रायंगल में, उसी तरीके से 4 फोल्ड में मैंने अस्तर के कपड़े को फोल्ड करके और इसको उसके मेन फैब्रिक को भी उसके ऊपर रख दिया है। अब हम उसके हिसाब से ही इसमें मार्किंग कर लेंगे। ऐसे देखिए ये कमर की मार्किंग कर लेंगे और फिर यहाँ पर हम 3 इंच अपने अस्तर की मार्किंग को मेन फैब्रिक की मार्किंग से 3 इंच ऊपर लेंगे। हम 3 इंच अस्तर को छोटा रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अस्तर में भी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसी मार्किंग के हिसाब से हम कपड़े को कट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे अस्तर की कटिंग हुई है, उसमें हमारा ये कपड़ा इतना कम है। तो अब उसकी कटिंग कैसे निकालना है वो देखिए। हमारा जो ये अभी कटिंग से ये कपड़ा बचा हुआ है उसमें ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये इस तरीके का, इस वाले सीधे पार्ट को हम यहाँ पर इस तरीके से इस पे रखेंगे और इस पर जो भी हमारे अस्तर की जो भी हमारी लंबाई है, जो कम कपड़ा हो रहा है, वो हम इस तरीके से यहाँ से कट करके निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये निकाल लिया है काट के। इसको अब हम जब ज्वाइंट करेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा।
इस तरह से हमारी ये वाली कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने स्लीव्स के लिए कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया है। ये हमारे 4 फोल्ड हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ये कपड़े को यहाँ से सीधी एक मार्किंग कर ली है, यहाँ से कपड़ा सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम कपड़ा हमें उतना ही लेना है जितना हमारा चेस्ट है। चेस्ट के 4th पार्ट के हिसाब से हमने ये फोल्ड किया हुआ है। चेस्ट है हमारा 39 इंच, तो उसका 4th पार्ट होता है 9.75 इंच। मैंने ये 10 इंच का कपड़ा लिया हुआ है। मैं 3/4 स्लीव बनाने वाली हूँ, इसलिए इसकी हम टोटल लंबाई रखेंगे 17 में हम 1 इंच और बढ़ा कर लेंगे, क्योंकि ऊपर आधा इंच सिलाई में जाएगा और आधा इंच नीचे फोल्डिंग में जाएगा। तो हम 18 इंच पर मार्क कर लेंगे। इस मार्क को हम सीधा कर देंगे। अब इस साइड से हम स्लीव्स को 3 इंच डाउन पे निशान लगाएंगे। एक मार्किंग कर लेंगे 3 इंच नीचे। अब इधर से तकरीबन 2 इंच तक हम इसी तरीके से सीधा रखेंगे और यहाँ से नीचे गोल लाते हुए इस 3 इंच के मार्क पर हम निशान लगा देंगे गोलाई में। ये हमारे बैक की स्लीव्स की कटिंग होगी। अब हमको फ्रंट के आर्म होल की हमको कटिंग करना है। हम फ्रंट में थोड़ा सा एक कर्व देते हुए कट करेंगे। इसके लिए हम इस ऊपर वाली लाइन को हम मेजरमेंट लेंगे और उसको हाफ करेंगे इसका। तो इसका हाफ होगा ये। इधर पर एक मार्क कर देंगे। अब इस मार्क से हम आधा इंच नीचे एक पॉइंट लेंगे। इसके आधा इंच नीचे हम ये एक पॉइंट लेंगे। अब हम इधर से इस पॉइंट को मिलाते हुए ये ऐसा नीचे आपको एक नीचे तक लेके जाना है। तो ये एक एस के जैसा आपकी मार्किंग हो जाएगी। देखिए, ये हमारी मार्किंग फ्रंट की हो गई है और ये हमारी बैक की हो गई है। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर कभी कभी हमारे सामने सिलवटें आ जाती हैं। अगर हम इसको नहीं कट करेंगे तो वो हमारी सिलवटें आ जाएंगी, इसलिए हमें ये मार्किंग करना बहुत ज़रूरी है। अब हम नीचे की मार्किंग करेंगे। तो इसका राउंड हमें रखना है 13 इंच। तो वो 13 इंच हमारा होता है, 13 का हाफ होता है 6.5 इंच। तो हम 6.5 इंच पर मार्क कर देंगे। ये हमारा मार्जिन के साथ मार्किंग है, इसके लिए हमें अलग से कोई मार्जिन नहीं लेना है। इसकी हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला। ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसी मार्किंग के हिसाब से हम कटिंग कर लेंगे। ये हमने स्लीव की कटिंग कर ली है। अब हम इसको इस तरीके से ओपन करेंगे। और ये हमारे फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। ये हमारी फ्रंट आर्म होल है और ये हमारा बैक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप इसका स्टिचिंग का भी वीडियो देखना चाहती हैं तो मैं उसमें आपको बायो में इसकी लिंक दे दूँगी, आप उसमें जाकर उसको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।